चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट, उसमें 25-30 तक कुछ लोग पहुंच चुके हैं। आप लोग बताइए तो क्या क्या आप लोगों का प्रॉब्लम हुआ है, पहले उसको देखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप का सवाल बताते हैं आपको। बोलो नंबर 31। चलिए एक क्वेश्चन मेरे पास आया 31। नेक्स्ट बोलिए 39। नेक्स्ट बोलो 30, 32, 38, हाँ 37 आपने पूछा है, 36 पूछा है, हाँ और बोलो और है, बोलो जी आबिद अतहर। तीसरे तक पहुँचे। लो तो पहले देखें कौन कौन सवाल है किस टाइप का। 31, 39, 31 तो अभी बताएंगे लास्ट में, 31 तो लास्ट में बताएंगे, अभी वेट कीजिए 31 के लिए। 39, चलो 39 बताने वाला सवाल है। x है और क्या है जी, कॉस इन्वर्स x है। अच्छा यहाँ पर होने वाला है एक फार्मूला का यूज़, लगता है वहाँ पर प्रॉब्लम 38 के जैसा है, हाँ 38 के जैसा। क्या किया था आप लोगों ने इसमें, बोलिए तो। u इंटू वी है ना जी, u किसको मानेंगे, आई लेट के हिसाब LATE। पहले इन्वर्स है, इन्वर्स तो सबसे पहले आ रहा है, पहले इन्वर्स ना आ रहा है, कॉस इन्वर्स x इंटू एक्स डी एक्स, ऐसे पहले लिख लीजिएगा, इससे होगा फार्मूला लगाने में आसानी होगा। हाँ सही बात है, x हो गया dx हो गया माइनस में, जिसको बाहर किए उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। अब फिर करेंगे x का इंटीग्रेशन, और फिर से होल का एक बार होगा इंटीग्रेशन। चलिए जी, तो यहाँ से हो गया कितना, कॉस इन्वर्स x का कितना हो गया, x²/2 माइनस कॉस इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² विथ ए नेगेटिव साइन, है ना जी, माइनस आएगा एक तो, यहाँ हो गया x²/2, अंदर इतना बचा, फिर से होना है इसका इंटीग्रेशन। ये सब काम आप लोग जान रहे हैं। x² कॉस इन्वर्स x डिवाइडेड बाई 2, माइनस बाहर निकाल दो, 1/2 भी बाहर निकाल दो, तो 1/2 माइनस बाहर निकल गया, प्लस हो गया। सो x² ना माइनस बाहर मत निकालो, अभी इस माइनस को रहने दो। देखो क्यों छोड़ रहे हैं, अभी आप देखिएगा। इसका वजह ये है कि इसका चेहरा मिलाना है, माइनस में x² नीचे है, ऊपर भी माइनस में क्या है, देखो x², इसीलिए। अब सवाल ये है कि इसके आगे क्या करें, फिर से u इंटू ही, यहाँ पर करेंगे एक तो काम, सुनिए यहाँ पर एक तो काम करेंगे, x² कॉस इन्वर्स x, यहाँ की बात देखिएगा ध्यान से, -1/2, ये माइनस रहने दीजिए, यहाँ पर अंदर वाला माइनस अंदर है, ठीक है। तो ये देखो, तो क्या इसको ऐसा कर सकते हैं, इसमें एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, कर सकते हैं ऐसा, एकदम कर सकते हैं। इसको जानबूझ के हम ऐसा बना, नीचे वाले के जैसा एकदम ऊपर वाला, देखो ये बन गया नीचे वाले के जैसा, बस ऊपर रूट है, नीचे रूट है, ऊपर रूट नहीं, यही ना फ़र्क है, यही ना फ़र्क है, ध्यान से देखिएगा। हाँ रूट बार में कट जाए, एकदम ठीक पकड़ लिए। 2 माइनस में 1/2, अलग अलग करेंगे तो 1 माइनस में x², और रूट कितना है 1 माइनस में x², और यहाँ होगा -1/√1 माइनस में x², और सब ऊपर हो जाएगा ब्रैकेट, चूँकि 1/2 सबसे मल्टीप्लाई होने वाला है ना जी। चलो एक लाइन और यहाँ लिखते हैं, पहले इसको उतार देते हैं, लिखा हुआ है x कॉस इन्वर्स x/2, उतारते नहीं हैं, एक तो काम भी करते जाते हैं। देखो जी गप नहीं करो लड़का, इसको काटेंगे क्या बचेगा, अब 1/2 आगे गुना में आएगा, माइनस में 1/2 गुना में आ गया, और रूट के अंदर बच गया 1 माइनस x²। कितने लोग आ गया समझ में ये चीज़, कट गया रूट बार में, ठीक है जी। पीयूष कुमार सही है, समझ गए ना। चलो इसको इससे गुना करेंगे, माइनस माइनस
बोलो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1/2 प्लस में इंटीग्रेशन किसका होगा, इस वाले आदमी का, 1/√1 माइनस, इसका तो जानते ही हैं आप लोग, 1/√1 माइनस। देखो प्रॉब्लम कौन करेगा, ये तो आप कॉस साइन होता है, साइन इन्वर्स करना होता है, ये कॉस क्या बोल रहे हैं, एक्स कॉस इन्वर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस में 1/2। सवाल ये है कि सर इसके जगह पर क्या करें, ये तो हो गया 1/2, हम जानबूझ के भी छोड़ रहे हैं जगह। अब आप बताइए क्या चल रहा है आपके दिमाग में, ये हो जाएगा साइन इन्वर्स सीधा एक्स प्लस में, अब इसी नहीं लगेगा, रुको इस जगह पर बोलिए। तो इस जगह के लिए अभी के लिए आप याद कर लीजिए, ये हो गया अगले एक्सरसाइज का काम। देखो अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हम लोग, एक तो होता है a² माइनस x² का फॉर्मूला, इस टाइप का, मोर स्पेशल रूल में जाएंगे, स्पेशल रूल के बाद मोर स्पेशल रूल। तो ये इसका होता है कितना, x√, इसका फार्मूला थोड़ा सा बड़ा होता है, डिवाइडेड बाई 2 माइनस प्लस में a²/2 और साइन इन्वर्स x/a प्लस, ये पूरा फार्मूला इसका, इस वाले आदमी का। ठीक है, कैसे हुआ क्यों हुआ अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हम लोग, तो टेंशन न लीजिएगा। दिखा दें क्या एक नज़र आपको, एक नज़र आपको दिखा दें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा, नहीं थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस होगा, देख लीजिएगा। तो देखो इस टाइप का कहाँ पर मिलने वाला आपको, हल्का सा आपको दिखाते हैं। ताकि आपको लगेगा कि हाँ सर ये फार्मूला है, यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। 3 फार्मूला इस टाइप का पढ़ेंगे हम लोग। अभी अपने काम का एक फार्मूला देखो जी, ईशा कुमारी 736 नंबर, देखो यहाँ पर है x² माइनस x² है ना, x माइनस √a² माइनस डिवाइडेड बाई 2 a²/2 साइन इन्वर्स x/a, ये 1 2 3 फार्मूला। तो अपने काम का भी ये वाला, ठीक है, तो वही वाला अप्लाई मारेंगे। देखो एक बार इसको एक नज़र, ये स्पेशल रूल में आएगा अगले एक्सरसाइज में, अभी आगे बहुत है थोड़ा सा। क्या सुनाना चाहते हो बोलो, x का स्क्वायर कहाँ छूटा, यहाँ, सही बात है, सही बात है, और कहीं पर अब खुश। अब देखो वहाँ पर देखिए तो क्या क्या भराएगा, a का मान बताइए, a की जगह पर कितना है यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो सीधा हो जाएगा ये वाला फार्मूला, x√1 माइनस में x² डिवाइडेड बाई 2 आएगा। अब प्लस a²/2, a का मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और साइन इन्वर्स x/a यानी कि x/1। इंटीग्रेशन हो चुका है, इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है, अब लगा दीजिए ऊपर वाला फार्मूला, देखिए नीचे ना, ऐसा नहीं है, आगे चल के उसका देखेंगे प्रूफ, लंबा चौड़ा प्रूफ है इसका। 1/4 हो जाएगा मल्टीप्लाई के बाद, अरे मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, √1 माइनस x², यहाँ कितना होगा -1/4 साइन इन्वर्स x प्लस में 1/2 और साइन इन्वर्स x प्लस में c, इन दोनों को चाहो तो जोड़ दो, काम ख़त्म हो गया। चलिए कर लीजिएगा अपने से, अब ना हो जाएगा, अब तो हो गया काम। 1 माइनस में x² डिवाइडेड बाई 4, ये दोनों मिलके एक हो जाएगा, बोलो जी, -1/4 और 1/2 कितना होता है 1/4 1/2, यही ना है, दोनों में साइन इन्वर्स है, 2/1 यानी कि 1/2 प्लस में 1/2 ना, प्लस में 1/2 बच जाएगा और साइन इन्वर्स x रह जाएगा इसके साथ चिपका हुआ। बात समझ में आई। अभी के लिए खाली याद रखिए कि ऐसा फार्मूला होता है, अभी मेरी बात को मान लीजिए, आगे चल के आएगा ये चीज़, तो टेंशन ना लेना। अरे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 से गुना हो तो 4 नीचे नहीं रहेगा, बस क्या हुआ, 52 से स्टार्ट होगा, 51 से, 51 52 53 54 55, इतना सवाल अभी बनने वाला है। और इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 32, 32 भी इसी के अंदर जाएगा, इसी टाइप का। 2 बार इसमें काम होगा, ये मेहनत वाला काम 2 बार होगा। साइन से पहले 1/4 होगा, ये दोनों आदमी मिलके क्या होगा, ये दोनों आदमी जुड़ गया तब ना ऐसा हुआ। कौन खुशी में माइनस होगा, कितना होगा, सही बात है, 1/4 होना चाहिए, 1/4 होगा, सही बात है। ऊपर 2 - 1 नीचे से 4 है ना होगा एलसीएम में, वो हम लोग हर बार में गड़बड़ लिख दिए।
सही कहना है इसका, यूज़ का कहना जायज़ है। थोड़ा देर के बाद सुन लिया जाएगा। आपकी अगर बात सही होगी तो वो बात कहीं ना कहीं आके सही हो ही जाएगा, है ना। तो मानना है ही, जो रूल है उसी रूल से चलेंगे हम लोग, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। अच्छा, एक सवाल अगर और दें आपको बनाने के लिए, रुकिए, इस टाइप का एक सवाल देते हैं आपको, ये है लेकिन एक टेक्निक अगर पकड़ लिया आप तो समझिए सवाल बन जाएगा। बनाओ तो जी ईशा, इन्वर्स वाला है, तब फिर टाइप बदलते हैं, इसके बाद टाइप बदलेंगे। चलिए, कह रहा है इवैल्यूएट, यानी कि इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन निकालिए, कह रहा है एक्स टेन इन्वर्स एक्स का, निकालो तो जी जल्दी से। चलो, टेन इन्वर्स एक्स का कितने लोग निकाल देंगे खट से एक बार में? टेन इन्वर्स एक्स, इसमें एक टेक्निक है, देखते हैं कौन पकड़ पाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग देखिए क्या दिया गया था, सबसे पहले बोलिए। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टेन इन्वर्स एक्स डी एक्स, ये दिया गया था। तो सबसे पहले तो हमको ये दिख गया कि सर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें है, और क्या है बोलिए? अलजेब्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यू मानेंगे और इसको मानेंगे भी, तो ये है यू और ये होगा भी। तो थोड़ा सा इसको पहले सीधा कर लो, क्या लिख लेंगे? टेन इन्वर्स एक्स इंटू एक्स डी एक्स। चलो, ये हो गया यू, ये हो गया वी। क्या करते हैं यू को जी? रेहान बताओ। यू को करेंगे बाहर, तो कौन बाहर होगा? टेन इन्वर्स एक्स बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन, जिसको बाहर किए उसका करते हैं डिफरेंशिएशन। तो टेन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, नीचे हो गया डी एक्स, और फिर से एक्स का हो गया इंटीग्रेशन, और जो आया उसके प्रोडक्ट का फिर से एक बार करते हैं इंटीग्रेशन। सीधा सा सवाल है, इसलिए हम बता दे रहे हैं इसको। टेन इन्वर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये आने का चांस बनता है 2 नंबर में, ठीक है? 5 नंबर में नहीं पूछेगा, 2 नंबर में। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना आ रहा है बताइए? एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। ये आपका सीधा हो गया एक्स स्क्वायर, टेन इन्वर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 1/2 आउट हो गया, ऊपर बच रहा है एक्स स्क्वायर, नीचे बच रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे सवाल में यही करते हैं, नीचे वाले के जैसा ऊपर बनाएंगे या तो भाग लगाएंगे, जो बचपन में भाग करते थे, बहुपद का भाग। उससे अच्छा है कि जोड़ घटाव करो, नहीं तो भाग के लिए फिर अलग से दिखाना पड़ेगा। कितना आया आंसर बताओ जी? 1/2 माइनस में 1/2, इसमें एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो गया। एक मिनट, अब मिला लीजिएगा, यहाँ तक पहुँचिए गए हैं तो। डिवाइडेड बाई 2, बोलो यहाँ पर होगा -1/2, अलग अलग करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो तो ये ठीक है, ऐसे किए थे यूज़, ये कट गया, ठीक है, अच्छी बात है। अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। टेन इन्वर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 और माइनस में 1/2, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस, अगर आपको याद है तो फटाफट बैठा दीजिए। चलो बैठा दें यहीं पर। अलग अलग करने से अच्छा है पहले इंटीग्रेशन कर लो, बाद में इसको अलग अलग कर देंगे। बोलिए 1 का इंटीग्रेशन एक्स, अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा बताइए? माइनस में टेन इन्वर्स एक्स, अब फिर 1/2 से गुना कर लो। हाँ, ऐसे ही अच्छा लग रहा है आंसर में, लेकिन गुना करके दिया है तो इसको x/2 लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस लिख देंगे, और टेन इन्वर्स x लिख देंगे, और डिवाइडेड बाई 2 और प्लस में c, यही हो जाएगा आंसर। ओह अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम हॉल में जहाँ तक क्लास निकल जाए वही आंसर। बात समझ में आई? देखो जल्दी से अगला सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर है जी 51, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन निकालना है e⁻³ x और साइन है 4x dx, ऐसा है। निकालिए तो ज़रा सा, कोई आदमी जो ट्राई कर रहे हैं कीजिएगा तो। e⁻x जब भी दिख जाए ना तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं रिपीट करने वाला सवाल आ गया है ना। e⁻x जहाँ भी दिख जाए, क्योंकि e⁻x का e⁻x ही होता है, तो घूम फिर के वही आएगा ही, तो कहीं ना कहीं फिर जाके ये रिपीट करेगा। घबराना नहीं है, हिम्मत से इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंस से, नहीं तो लगेगा सर डबल मेहनत हो रहा है, मन नहीं कर रहा करने का। नहीं, लेकिन मन करे ना करे इंटीग्रेशन करना। सर मेरा तो मन कर रहा है। चलिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ पर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 का सॉल्यूशन।
क्या ये ठीक है? बोलिए यू किसको मानेंगे? ILATE, ई तो लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब साइन 4x माना जाएगा u, e⁴ को क्या माना जाएगा? v, e⁴ को मानेंगे v। तो दिस इज़ u एंड दिस इज़ v। इसमें मिस्टेक नहीं ना किए हैं? साइन 4x बाहर निकाले थे, इंटीग्रेशन e⁴x का माइनस जिसको बाहर किए उसका करते हैं डिफरेंशिएशन, फिर से e⁴x का इंटीग्रेशन, और जो आएगा उसके होल का फिर से करेंगे इंटीग्रेशन। चलिए इसी के साथ बताइए यहाँ के बाद क्या होगा, बोलो जी। साइन 4x मल्टीप्लाई में e⁴x और नीचे 3, इंटीग्रेशन हो रहा है, कॉफिशिएंट से भाग होगा, माइनस, इसको याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन हो रहा है, साइन 4x का कितना होगा? cos 4x मल्टीप्लाई में 4, सही है। चलो फिर से इंटीग्रेशन हो रहा, तो e⁴x और नीचे 3 और dx। देखो तो यहाँ तक सबका सही है क्या? यहाँ तक तो मेरे ख्याल से ठीक ही होगा। यहाँ के बाद असल में काम है, समझिए अच्छे से। चलिए तो आप बोलिएगा सर यहाँ से हो गया साइन 3x e⁴x साइन 4x डिवाइडेड बाई 3, और ये हो गया माइनस में 4 ऊपर से बाहर 3 नीचे से बाहर e⁴ या cos 4x अब मल्टीप्लाई में e⁴ dx। देखिए यहाँ पर फिर से देखिए तो क्या u इंटू v टूट रहा है? यहाँ पर u और ये आइलेट से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। चलो जी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3x साइन में 4x डिवाइडेड बाई 3 माइनस में 4/3, ये u है 4 ना, समझिएगा इसको। चलो जी u इंटू v लगाइए, cos 4x बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा? e⁴x का dx माइनस जिसको बाहर किए उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, अब फिर से e⁴x का इंटीग्रेशन, उसके बाद जो आएगा उसके प्रोडक्ट का फिर से एक बार इंटीग्रेशन, ब्रैकेट बंद। मज़ा आया? ध्यान से देखिएगा। सो e⁴x साइन 4x, ध्यान से देखिएगा, नीचे 3, ये क्या चल रहा है? I, ये क्या चल रहा है? I माइनस में, सुनो ये 4/3, अभी गुना नहीं करेंगे, पहले कर लीजिएगा। आ गया फाइनल आंसर? बस भाई, वेरी गुड, लगभग तुम्हारा हो गया। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे cos 4x मल्टीप्लाई में e⁴x और नीचे 3। चलो जी माइनस कॉस का बताइए डिफरेंशिएशन, साइन 4x अब मल्टीप्लाई में 4 कर लेंगे, अभी थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, e⁴x नीचे कितना आ जाएगा? 3 और dx, एक लाइन यहीं पर लिख दें। हाँ यहाँ पर दिख ही रहा है, तो सुनो जी, e⁴x क्या दिख गया है? 4/3 बाहर करिए, माइनस के साथ हो जाएगा, आ गया रिपीटेशन में, माइनस में 4/3, यहाँ कितना बच रहा है? cos 4x e⁴x और नीचे 3, माइनस से बाहर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 बाहर 3 बाहर, है ना जी, ऊपर से 4 नीचे से बाहर, ये हो गया साइन 4x e⁴x और dx। ज़रा इसको देखिए तो ध्यान से, क्या कुछ दिखा कि सर घूम फिर के ये वाला जो चीज़ है ये वही चीज़ आ गया है ना? ये तो इसके ऊपर सीधे आई लिख देंगे, क्योंकि ये देखो वही चीज़ है, ये आई है, तो उसके ऊपर क्या लिख देंगे हम लोग? आई लिखेंगे। यस, तो इधर क्या चल रहा था? आई, ये भी आई है, आई बराबर e⁴x साइन में हो जाएगा 4x। अब गुना भाग में थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे, यहाँ पर अच्छा खासा भी होने वाला गुना, दाएँ बाएँ 4/3, तो बताएंगे यहाँ पर कितना हो गया, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, e⁴x cos 4x डिवाइडेड बाय 3, अब प्लस में 4/3, यहाँ लिखेंगे आई। बोलिए क्या ये ठीक है? हाँ, आगे में गुना में है, अभी हर बार में
गुना करो, गुना करेंगे e टू दी पावर 3x साइन में 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस में इसको गुना करो 4 e टू दी पावर 3x और कॉस 4x डिवाइडेड बाई 3 तिया 9 और ये हो गया माइनस 4 चौके 16 और नीचे हो गया 3 तिया 9 आई। सही है, आई इधर भी चल रहा है आई, तो आई का मान निकालो, आई को इधर बुला लो तो आई अब प्लस में 16/9 आई, यहाँ हो गया e टू दी पावर 3x कर जाएगा जैसे है वैसे कर जाएगा, माइनस में 4/9 e टू दी पावर 3x कॉस को जैसे लिखना वैसे लिख सकते हैं। आई का मान निकला नहीं है, 16/9 कितना होता है जी 25 आई, एलसीएम के बाद 25 आई डिवाइडेड बाई 9, यहाँ हो गया e टू दी पावर 3x साइन 4x बाई 2। तीसरा का आंसर आया, आंसर आया माइनस पूरा कंप्लीट मिल गया है, यानी कैलकुलेशन आपने ठीक ठाक किया है। 4/9 e टू दी पावर 3x कॉस में कितना हो गया, तो हमको तो आई निकालना है ना, तो आई निकालेंगे तो 9 ऊपर और 25 नीचे, तो 9 चला गया ऊपर 25 चला गया नीचे, सब के साथ हो गया गुना e टू दी पावर 3x साइन में कितना हो गया 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4/9 e टू दी पावर 3x कॉस 4x। देखो तो जवाब में यही छोड़ दिया है कि गुना किया इसको, कॉमन निकलेगा e टू दी पावर 9 आगे रहेगा 9 25 बोलो, अच्छा बाकी 9 को अंदर कर दिया, अच्छा यहाँ से हटाने के लिए लगता है ना इसको फ्रैक्शन, यहाँ तो 9 आ जाएगा फिर इसका मतलब कहाँ पर, यहाँ पर 2 से 3 कैसे बन गया, सही बात है 3 होते होते 2 बन गया, वहाँ लगता गलती लिखा गया 3 था है ना जी, सही बात है। ये गलती से जो है ना आज वो कॉपी पेस्ट कर रहे थे, कॉपी पेस्ट में गड़बड़ हुआ है, 3 3 3 सब जगह 3 और ये 3, सही बात है 3 होगा। अच्छा इससे अच्छा होगा कि 9 अंदर जाएगा ना तो ये कुछ कुछ कट जाएगा है ना जी, काट दो हटाओ, ये बात भी सही है। चलो अब 25 को छोड़ दो, यहाँ पर 25 को यहाँ छोड़ दीजिए, e टू दी पावर सबसे बाहर निकाल दीजिए, e टू दी पावर 3x बाहर निकाले, 9 को अंदर कीजिए, तो 9 जैसे अंदर जाएगा 9 साइन में 4x डिवाइडेड बाई 3, यहाँ हो जाएगा 9 गुना 4 और नीचे हो जाएगा ऑलरेडी 9 पहले से e टू दी पावर 3x कॉस में 4x जो कट रहा है काट लीजिए, अब खुश हो जाइए आंसर आ चुका है बस e टू दी पावर 3x डिवाइडेड बाई 25 और ये हो गया 3 साइन 4x माइनस में 4 कॉस 4x। चलिए प्लस सी, यही हो गया अपना आंसर। आई का मतलब ये, इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं हम लोग है ना, आप चाहें तो इसके एक बार लिख सकते हैं ऐसे करके। आई का मतलब इंटीग्रेशन किसका चल रहा था, e टू दी पावर 3x साइन में 4x dx। इसका एक जनरल फॉर्म भी करेंगे, पहले थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद अभी आपको बनाना है सवाल को, ठीक है प्रैक्टिस करना है, इसके बाद इसका जनरल फार्मूला ही निकालेंगे जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तब डायरेक्ट इसको देख के ये लिख देंगे, इसको देखेंगे और ये लिखेंगे, ठीक है। कुछ कुछ आइडिया आपको थोड़ा थोड़ा लग भी गया होगा, हल्का हल्का कोई बात नहीं। 25 बताते हैं, हल्का सा हल्का ट्विस्ट देते हैं। देखो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट लगा दो, 16 9 हाँ वेज बन रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर लिखा हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर, ए है ये बी है। जनरल फॉर्म दिखाएंगे आपको, इस तरह का फॉर्म होगा वो e टू दी पावर ए एक्स और साइन में बी एक्स, देखो वही फॉर्म में है कि नहीं है, ए बी यहाँ भी 3 यहाँ भी 4 देख रहे हैं। तो जनरल फॉर्म पढ़ेंगे, पहले इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, बना लीजिए आप, तब इसका जनरल फॉर्म देखेंगे, तब फिर मज़ा आएगा इसको सीखने में। हल्का हल्का मैंने आपको सर इंटरेस्ट के लिए बता दिया। 31 और 82 पर नज़र डालिए, एक ही जैसा सवाल है, तो पहले थ्योरम पढ़ लेंगे तब। वो नया नया लग रहा है इसलिए पूछना चाह रहे हो क्या, देखने में कुछ अच्छा लग रहा है। 1 2 3 4 आ रहे हैं उस पर भी, 5 6 7 8 9 10। वो थ्योरम पढ़ लीजिएगा ना, जल्दी से सवाल बन जाएगा, अभी बताएंगे तो लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। इससे बेहतर है पहले थ्योरम जान दिया जाए, तब फिर उस सवाल को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर कौन बताने वाले थे अभी, हाँ अब देखिएगा, अब आपको हम हिंट करते हैं जो आपने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए सब तैयारी कर रहे थे। देखो 32 नंबर,
जल्दी से इसको लिखो जी। अब 32 नंबर सवाल हम यहाँ बोर्ड पर लिख रहे हैं। अब आप बोलिएगा तो क्या ये सवाल आपसे बन जाएगा? डबल मेहनत करवाएगा कि नहीं करवाएगा आपको? क्वेश्चन नंबर 32, इंटीग्रेशन निकालना है e⁻⁻x cos 2x मल्टीप्लाई में cos 4x। बोलो जी आबिद, इस सवाल को देखने के बाद कैसा लगा आपका? हाँ, फॉर्मूला सबसे पहले बैठेगा, एकदम ठीक पकड़ लिए। 2 cos A इंटू cos B का, सही बात है। इसको मिटाएं क्या? 4 लाइन मिटाएं टोटल। वाह, बहुत फास्ट चलते हो आज जी। सुनिए, सबसे पहला काम 2 से गुना और 2 से भाग करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा? ये वाला फॉर्म है 2 cos A इंटू, चलो यहीं पर लिख देते हैं, चूँकि 2 cos A इंटू cos B, वो भी, ये भी सवाल का एक हिस्सा ही है, तो आप लिख सकते हैं इसको। कितना होता है फॉर्मूला इसका बताओ? cos A प्लस B अब प्लस cos A माइनस B। याद आया आबिद? अतहर यहाँ ध्यान दो। सो I बराबर क्या लिखेंगे? e⁻⁻। देखिए अभी ये शानदार सवाल है। अभी बोलेंगे ना, बोलिएगा सर इतना काम करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। 1/2 बोलो, e⁻ इतना 2 से गुना कर दीजिए। cos कितना हो गया? 2x। बोलो जी, cos कितना हो गया? 4x, और ये हो गया dx। बोलिए फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? e⁻⁻x। डायरेक्ट लिखें इसको, cos A प्लस B। A प्लस B का मतलब 4, 2 और 4 6x, लिखना डायरेक्ट। वेरी गुड। cos 6x अब प्लस में cos घटेगा, ये 2 में से 4 घटेगा, माइनस में 2x, लेकिन cos को माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट हो जाएगा। ये सब बात जान रहे ना आप लोग? ये सब बात जानिए रहे हैं, सब 11 का सब बेसिक चीज़ है। आप ज़रा मुझको बताइएगा, क्या इस एक सवाल में आप लोगों को 2 सवाल दिखा? हाँ, कितने लोगों को दिख गया कि सर इसके अंदर तो 2 सवाल आ गया, जैसा अभी जस्ट बनाए थे e⁻⁻x cos। ये रिपीटेशन वाला सवाल है, ये भी रिपीटेशन वाला सवाल है। इसमें 6x एंगल में, इसमें 2x एंगल में। तो क्या कीजिएगा? 1/2 को ऐसे रहने दीजिएगा, इसको मान लीजिएगा ऐसे करके ब्रैकेट में, दिस इज़ I1, इसको मानिएगा I2। I1 का अलग मान निकालिएगा, I2 का अलग निकालिएगा, दोनों को लास्ट में जोड़ के आंसर ले लीजिएगा। I1 का मान वैसे ही होगा, u इंटू वी, वही रिपीटेशन। फिर से ऐसा फॉर्म आएगा, ऐसा कुछ आएगा। जैसे ये I1 का मान निकला, I1 का मान इतना निकल गया, I2 का मान भी निकल गया, दोनों को लाके यहाँ बैठा दीजिएगा, कॉपी पेस्ट। बात समझ में आ गई? तो छोड़ते हैं इसको, यहाँ तक लिख लीजिए खाली। 32 हो गया, 37। रिपीटेशन वाला सब सवाल बना लीजिएगा। कहाँ से? 52, 53, 54, 55। देखो 55 में एक सेम सवाल e⁻⁻x cos x है ना, यहाँ पर e⁻⁻x 6x है, cos 2x आया है, cos x है उसमें। कौन पीछे वाला? हाँ, इधर भी बनाना है, इधर अभी तो देख रहे हैं हम 37 जो पूछा आप लोगों ने। 37 में तो फिर वही सवाल दे दिया जी, लॉग वाला सवाल यहाँ भी होगा, इसका मतलब 37 में इस टाइप का सवाल 83। लॉग को जेड मानना पड़ेगा ना, अभी थ्योरम पढ़ाई नहीं है आपने। 37 पूछा आपने, 37 रुक जाओ, अभी 37 को रोक के रखिए, थ्योरम पढ़ाने के बाद इस बताएंगे। 37 के बाद 36, 35, 45, 36 ने बताया अभी, 36 ने बताए हैं। अभी ऐसा सवाल जस्ट बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 36 जो आपने पूछा है, यहाँ पर खाली x² है, tan इनवर्स x है। बोलो जी, कितने लोग बना दीजिएगा इस सवाल को? अभी x वाला था, सिर्फ यहाँ x था, tan इनवर्स ना हो जाएगा, u इंटू वी ना बना है। वो क्या आ गया नीचे में? 1 + x² है तो क्या दिक्कत है? tan इनवर्स कहाँ 1 + x²? देखो क्या किए, रुक जाओ। आप लोग काम किए हैं, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में गड़बड़ा दिए हैं। 1 प्लस में x² dx। देखो कुछ ऐसा सवाल है, बताएं क्या इस सवाल को? हाँ, z किसको मानेंगे? बिल्कुल, tan इनवर्स x को मानेंगे z।
नीचे वाला ख़त्म हो जाएगा, ऊपर में कुछ कुछ बचेगा, बाद में उपाय लगाएंगे उसका। फिर ऐसा तो बोलना। चलिए लेट क्या लिखेंगे, z बराबर बोलो tan इनवर्स x। तो dz बाई dx का मान कितना होगा, बोलो जी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। dz बराबर कितना होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। चलिए i बराबर कितना हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई में tan इनवर्स x अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसा अरेंज करना। तो यहाँ पर तो z लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या लिखें, एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। x बराबर कितना होगा जी tan z। तो यहाँ आ जाएगा tan z का स्क्वायर, tan स्क्वायर z लिख दें डायरेक्ट, tan स्क्वायर z, और ये हो गया सॉरी z, यहाँ कितना हो जाएगा dz। तो ये आ गया z tan स्क्वायर z dz, जैसे x tan स्क्वायर x dx होता है। तो इसको ऐसा करो ना, अब ये बदल लो, रुको u इंटू v तोड़ने से पहले अब ये चेंज कर लो, क्यों ना अब ये बदल लिया जाए इसको, सेक स्क्वायर z -1 और dz। एक ठो का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक ठो का बचेगा, है ना। पहले ऐसा ना कि तोड़ के फिर बदल रहे तो दो जगह चेंज करना पड़ेगा, उससे अच्छा अब ये चेंज कर दीजिए। जैसे भी tan स्क्वायर जैसे आए ना तो तुरंत दिमाग हिट करना चाहिए कि इसको बदलेंगे सेक में, या आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि tan स्क्वायर का नहीं होता लेकिन सेक का तो होता है। तो हो जाएगा z सेक स्क्वायर z, हाँ बांटेंगे तो ये होगा, देखिए हाँ ये हो रहा है। अब हो गया यहाँ पर सेक स्क्वायर सॉरी z सेक स्क्वायर z dz अब माइनस z का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ फिर से लगेगा u इंटू v, तो z को बाहर करेंगे और सेक स्क्वायर z का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में, जिसको बाहर किया उसका करते हैं डिफरेंशिएशन, फिर से सेक स्क्वायर z का इंटीग्रेशन, अब फिर से उसका इंटीग्रेशन। ये हो गया कहानी। ये हो गया z स्क्वायर बाई 2। चलिए z हो गया z स्क्वायर, सेक स्क्वायर का बताओ, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan z हो जाएगा, tan z माइनस में इसका हो गया 1, यहाँ पर आया tan z, क्या जी ईशा, ठीक है। अब माइनस में z स्क्वायर बाई 2, अभी ये बच रहा है ना। अभी एक इंटीग्रेशन का काम ख़त्म हुआ है, एक तो अभी बचा हुआ है एकदम पूरा का पूरा tan z माइनस बताओ, ये हो गया tan z और dz। ये मतलब ये भी सवाल उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सीधा सीधा फार्मूला पर है जी, z स्क्वायर है ये। चलो बोलो ये z है, ये tan z है, यहाँ बोलिए tan z का जो आपको मन करे वो लगा सकते हैं। लॉग सेक z भी होता है, माइनस लॉग कॉस z भी होता है, तो प्लस वाला लगाइएगा, माइनस वाला तो ये हो जाएगा माइनस में लॉग कॉस z और माइनस में z स्क्वायर बाई 2 प्लस c। लास्ट में मान बैठा दीजिए, प्लस कर दीजिए, सेक लिखिएगा तो प्लस के साथ दिखाएगा। चलो जी ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लॉग कॉस z अब माइनस z स्क्वायर बाई 2 प्लस c। z का मान बैठा दीजिए, z का मान बैठा दीजिए, z इज़ tan इनवर्स, z का मान है tan इनवर्स x, z का मान है tan इनवर्स x। चलो जी tan z की जगह क्या लिखेंगे, सीधा x लिखेंगे, सीधा x बैठ जाएगा, log cos tan इनवर्स x बैठेगा यहाँ पर, यहाँ होगा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। फाइनल आंसर होने वाला है, x आगे लगा दीजिए, tan इनवर्स x लिख दीजिए इसको, मान प्लस में log cos, इसको मत बदलो, tan इनवर्स को बदलना चाहो cos में तो बदल सकते हो, छोड़ ऐसे रखा है क्या देखो तो उसमें, या बदला है, बदलोगे तो थोड़ा कैंसिल हो जाएगा, देखने में तो अच्छा लगेगा, एक तो टर्म बचेगा अंदर में। ऐसे ही है, छोड़ दीजिए, तो कभी बदलता है कभी ना बदलता है, वो भी अपनी मर्ज़ी से करता है काम। समझ में आया जी बच्चा अतहर, वो लिखे जा रहा है बिना समझे, हाँ जी फिर डबल मेहनत करना पड़ जाएगा। अभी हम लाइव है ना आपके सामने, बाद में स्क्रीन में होंगे हम 3 4 5 6 7 8, सीधा सीधा है सब कुछ।
चलिए तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। जो सवाल मैंने कहा बना के आइएगा। जितना सवाल अभी आप पेंडिंग में गया इसको कल बताएंगे। तो इत्मीनान से इसको पढ़ेंगे, हर बार ख़त्म नहीं करेंगे। जितना मेहनत लगने वाला है ना यहीं तक लगेगा मेहनत। कहाँ तक? 55 तक। जितना मेहनत लगेगा 55 तक। 56 के बाद से तो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 55 तक पहुँचने में लिख लो उसको, कल बताएँगे। चलिए तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। बना के ज़रूर आइएगा सवाल, आप क्लास मिस नहीं कीजिएगा।